इलेक्शन में जो पार्टी डेक्लेरेशन दी थी, क्या वो रन ऑफ इलेक्शन में बदल सकते हैं? ये नया इलेक्शन नहीं है, ये उसी इलेक्शन की कंटिन्यूएशन है और सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड में चौधरी परवेज लाई अपना पहले दिया गया डेक्लेरेशन तब्दील नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आइन का आर्टिकल 17, 55, 127 और 130 अगर आप पढ़ लें तो मेजॉरिटी की बात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 मेंबरान हैं, 10 मेंबरान जो पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान हैं, उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ अपनी पार्टी के अगर देखा जाए तो रिवोल्ट कर लिया चौधरी शुजात के अगेंस्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो सिर्फ 20 एमएनए टूटे थे ना, और या पंजाब असेंबली में 27। तो यहाँ तो चौधरी परवेज अलाई के साथ सारे लोग खड़े हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है पार्लिमानी पार्टी, वो चौधरी परवेज अलाई के साथ खड़ी है। और चौधरी परवेज अलाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कैंडिडेट थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको वोट दिए है। तो चौधरी परवेज अलाई के बयान की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। पार्लिमानी लीडर ने जो डेक्लेरेशन दे दी है उसका ही इतलाक होना है। आज बात जो है अदालत के सामने गुजारिश की जाएगी कि बाकायदा उन्हें काम करने से रोका जाए, डिप्टी स्पीकर की रोलिंग मुअत्तल की जाए। और खदशा है कि कल किसी तरह ये असेंबलियां तहलील करने की तरफ ना चले जाएं, तो वो भी आज गुजारिश अदालत के सामने रखनी है। और हमें बड़ी उम्मीद है, हम फिर बताता चले पूरे कौम को यहाँ बैठी है, अदालतों पे उम्मीद है। इन अदालतों को मलाइन करने की कोशिश मत करें। ये अदालतें आपके सामने इंसाफ फराहम कर ली है, आए अदालतों में केस करें। राना सनाउल्लाह साहब मीडिया के सामने इस तरह की गुफ्तगू मत करें। आपका माजी बड़ा खतरनाक है। आपने इसी सुप्रीम कोर्ट में सजाद अली शाह के दौर में क्या किया, आप बता दें, आप लोगों ने क्या किया? ये थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा, खुदारा खपतू, इससे बचें। यहाँ तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और हम सब सिविल सोसाइटी और ये सारे लोग जो है ना, इस वक्त अदालतों के पीछे खड़े हैं, अदालतों के साथ खड़े हैं। और अदालतों ने अब तक जितने फैसले दिए आइन और कानून के मुताबिक दिए। अगर कोई किसी को एतराज़ात है तो उस पर कमेंट कर सकता है, लेकिन अदालतों को इस तरह की मलाइन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।